हाउ टू इंक्रीज योर 40 to 50 मार्क्स इन नीट। आई नो ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ 15 दिन बचे हैं, सिर्फ बस बहुत कम टाइम बचा है, तो कैसे हम 40 to 50 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ। देखो, मार्क्स में बढ़ने के लिए सिर्फ दो कारण होते हैं। क्या तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है, या तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तुम उसी में से मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तुम इतना पैनिक मत हो, क्योंकि अभी पैनिक होने से कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। कुछ फ़ायदा हो तो फिर मैं बोलूँ ठीक है पैनिक होना चाहिए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल सोचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ही जो होता है हमेशा इंप्लीमेंट करा जाता है। फर्स्ट रीज़न जो है तुम्हारा सिलेबस ना कंप्लीट होना, मतलब ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब तुम्हारे हाथ में। सेकंड जो चीज़ है उसका मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो तो तुम्हारे हाथ में। बट फर्स्ट जो है सिलेबस का, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेबस तुम्हारा क्या, तो तुम्हारा 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा, और अभी तुम कुछ भी छूने जाओगे तो तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो तुम जो अभी जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो रखा है ना, जो पहली कैटेगरी के बच्चे, बस और कुछ उठाओ मत, कुछ नया मत उठाओ, बस उतना ही रहने दो। 50% हुआ है, 60% हुआ है, 70% हुआ है, बस उसको उसको कंफर्म करो कि ठीक है मेरा इतना हो गया। उसको रिवाइज़ करते जाओ, बस तुम उसको उस पर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते जाओ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड का होता है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है 90%, 95%, या फिर ठीक है 100%, जिसका भी हुआ, और तुम्हारे उसमें से मार्क्स नहीं आ रहे। उसमें से क्या कैटेगरी हो सकती है, क्या तो तुम्हारे सिली मिस्टेक्स या फिर तुम्हारे कुछ वीक टॉपिक्स। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट जो चीज़ है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक के तो सब बोलते हैं कि टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बनानी चाहिए, जिसमें तुम जब टेस्ट दे के आते हो तो क्या क्या तुमने रॉन्ग किया है क्वेश्चंस को, उसके तुम आंसर्स वहाँ पर लिख सको खुद से, सोल्यूशन देख के, या फिर खुद से तुम्हें अगर बाद में टेस्ट के बाद आता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि टेस्ट दे देते हैं तो उस टाइम याद नहीं आता कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या फिर उस टाइम हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। बाद में टेस्ट देने के आने के बाद हम करते हैं जो भी करते हैं ना, तो उस टाइम उनको फिर आंसर याद आ जाता है। तो तुम ऐसे ही करना, ठीक है। जो अपने टेस्ट एनालिसिस जो नोटबुक है उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे तुमने जैसे जनरली नोटिस किया होगा, जब भी तुम टेस्ट देते हो तुम्हारी ऐसी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। चलो छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे यूनिट की मिस्टेक होगी, डायमेंशंस फॉर्मूला गलत निकाल दिया जल्दी जल्दी में, आंसर निकालने के चक्कर में गलत लगा दिया, फॉर्मूला गलत याद हो गया, स्क्वायर नहीं याद हुआ, कुछ कुछ फॉर्मूलाज में होता है ना क्यूब याद नहीं हुआ, क्यूब की जगह स्क्वायर रूट कराए। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वो लिखो। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए कि छोटे छोटे और कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती हैं, जिससे जो मैंने अभी बताया है, बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, तो मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर। बट अभी मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग पहले से तुमने पढ़ लिया होगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो आती है, जो तुम्हारी वीक टॉपिक्स है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स में से तुम 4-5 तो तुम सिली मिस्टेक करके आते हो, तो 20 नंबर तो तुम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो अपने आराम से। सेकंड बात आती है वीक टॉपिक्स की। वीक टॉपिक्स तुम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वीक टॉपिक्स, तुम्हारा सिलेबस ठीक है, तुमने वो कर रखा है, वो तुमने 1-2 बार कर रखा है, बट क्या है, तुम्हारे बार बार क्वेश्चन उसमें मिस्टेक हो रहे हैं। क्या तो तुम उसकी एक वीडियो देख लो, वन शॉट देख लो उसका, ताकि तुम्हारा जो वो कॉन्सेप्ट है फिर से रिवाइज हो जाए और एकदम क्लैरिटी आ जाए दिमाग में कि अच्छा ऐसे ऐसे है। ठीक है, वो तुम कर सकते हो, क्योंकि अभी जितना भी टाइम बचा है तुम्हें उसी में ही लगाना है, नया टॉपिक नहीं उठाना है। क्योंकि जितना तुम रिवाइज करते जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है, हाँ मैंने ये पढ़ रखा है, हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जितने ज़्यादा तुमसे क्वेश्चन बनेंगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बट इट इज़ ट्रू। जितने क्वेश्चन लगाओगे, अगर तुम्हारे 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, वाई मेरे 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे, उन 10 क्वेश्चन को सही करना है नीट से पहले। ये तुम्हारा मेन गोल होना ही चाहिए, ठीक है। टेस्ट में हम जनरली क्या करते हैं, वीक टॉपिक्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं। सपोज तुमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, सेकंड क्वेश्चन करा, थर्ड तुम्हारा वीक था, वीक टॉपिक से आगे कोई भी क्वेश्चन, तुम क्या करते हो, पैनिक कर जाते हो, यार पढ़ा था फिर भी याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें उसमें रिलैक्स हो रही है, क्योंकि ये जो तुम्हारा मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट है, ये तुम्हारा रियल नीट नहीं है। रियल नीट तक हम इतना ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे ना इतने वीक टॉपिक्स को, कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कोई वीक टॉपिक ऐसा कुछ है ही नहीं। जो तुमने सिलेबस में पढ़ रखा है वो तुम्हें सारा आ रहा है। फिर भी अगर कुछ ना हो तो पैनिक मत करना, मैं तुम्हारे साथ लास्ट तक हूँ, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाइंग। तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने उसमें अच्छे से, जितने भी कमेंट्स मेरे आए थे, मैंने उसमें बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रखा है उन लोगों को। तो तुम भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा रिप्लाई करूँगी। अपने वीक टॉपिक से तुम कितने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे तुम्हारा फिजिक्स में कुछ वीक टॉपिक होगा, बायो में होगा और केमिस्ट्री में होगा। लेट अस सपोज 2-2 टॉपिक्स ऑल्सो तुम्हारे ऐसे कोई वीक टॉपिक्स हैं। क्योंकि वीक टॉपिक्स का ऐसा नहीं कि तुमको पता है कि ये मेरे वीक है, ऐसा नहीं होता है। वो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना और तुमसे क्वेश्चन नहीं होता है, तब तुम्हें लगता है कि यार
भूल गया मैं, या फिर मेरे से गलती हो गई, या फिर जितना भी है मैं अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाया, या फिर ये मेरा थोड़ा सा मुझे नहीं कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने, वो तुम्हें तब रियलाइज़ होता है। तो जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलेंगे कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या, और उस हिसाब से तुम रिविजन कर पाओगे। तुम्हारा अभी मोटो सिर्फ इतना होना चाहिए, उठ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो अपने वीक टॉपिक्स, फिर एनालाइज कर रहे हो टेस्ट, फिर से रिवाइज़ करो, फिर टेस्ट दे रहे हो, सो रहे हो, फिर उठ रहे हो, फिर यही चीज़ करो। तुम्हारा ये मोटिव होना चाहिए, टेस्ट एनालाइज रिवाइज, टेस्ट एनालाइज रिवाइज, टेस्ट एनालाइज रिवाइज। इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन की लड़ाई है गाइस, सिर्फ 15 दिन की। आई नो तुम कर लोगे, और कुछ भी हेल्प हो तो मुझे बताना, मैं पूरा करूँगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।